भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में से केवल एक व्यक्ति को सबसे बड़े संवैधानिक पद अर्थात प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होना होता है। क्या आप प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों को जानते हैं? यदि नहीं, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेगा, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। सामान्य तौर पर राष्ट्रपति सबसे बड़े दल के नेता को अथवा सबसे बड़े गठबंधन वाले दलों के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। सामान्य परंपरा यह है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, परंतु लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपना विवेक का प्रयोग कर सकता है। नियुक्ति प्रक्रिया। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए वही योग्यताएं होनी चाहिए जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य और बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री पद के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य हो। प्रधानमंत्री पद पर ऐसा भी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो, बशर्ते उस व्यक्ति को लोकसभा के बहुमत वाले दल अपना नेता चुने। लेकिन 6 माह के अंदर उस व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनना जरूरी है। प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के नेता होने के कारण वह लोकसभा में शासन की प्रमुख नीतियों एवं कार्यों की घोषणा करता है तथा लोकसभा के सदस्यों द्वारा गंभीर विषयों से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देता है। देश की वित्त व्यवस्था एवं वार्षिक वित्तीय विवरण निर्धारित करने में भी प्रधानमंत्री की मुख्य भूमिका होती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद के सदस्य नियुक्त और बर्खास्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों के विभागों का आवंटन करता है तथा प्रधानमंत्री मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन भी कर सकता है। प्रधानमंत्री किसी भी समय लोकसभा के विघटन की अनुशंसा राष्ट्रपति से कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा उसके निर्णय को प्रभावित करता है। संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री को यह शक्ति है कि वह प्रशासन तथा विधान से संबंधित सूचना राष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री के सलाह पर ही सभी राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग के अधिपति व अन्य सदस्य, विभिन्न देशों के राजदूत, वाणिज्य दूत इत्यादि सभी उच्च स्तरीय नियुक्ति का कार्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्म श्री आदि उपाधियों को स्वीकृति का कार्य वास्तविक तौर पर प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है। प्रधानमंत्री और संसद के बीच संबंध। सदन का कार्यक्रम निश्चित करना। प्रधानमंत्री संसद का अधिवेशन बुलाता है एवं स्थगित भी कर सकता है। लोकसभा की कार्रवाई किस प्रकार चलेगी, कौन सा प्रस्ताव पहले पेश किया जाएगा एवं कौन बाद में, आदि बातों का निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष प्रधानमंत्री एवं विपक्ष के नेता की सलाह से करता है। दूसरा, महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा। परंपरा के अनुसार सदन में सभी महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा प्रधानमंत्री स्वयं करता है। युद्ध जैसी घटनाओं के समय केवल प्रधानमंत्री ही बोल सकता है, यह अधिकार उसके पास है। तीसरा, सरकार के नीतियों का बचाव। सरकार की नीतियों का बचाव और विरोधी दल की आलोचना का जवाब देना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। चौथा, लोकसभा भंग करना। ब्रिटेन के परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री के पास यह विशेषाधिकार है
कि वह लोकसभा को भंग कर सकता है और नया सभा बुला सकता है। दोस्तों, भारत देश का राष्ट्रपति औपचारिक या संवैधानिक शासक है, परंतु प्रधानमंत्री को देश का वास्तविक शासक समझा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार देश की वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां प्रधानमंत्री के पास है। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की उपादेयता मल्टीडायमेंशनल एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देश की एकता और अखंडता का सूत्रधार है। प्रधानमंत्री देश की राजनीतिक व्यवस्था की धुरी है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ही राष्ट्र का नेता और नायक है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।